हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और आपको क्या करना है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल्स है। शीलू हैड 50 पेंसिल्स और शीलू के पास 50 पेंसिल्स थे। जमाल हैड 80 पेंसिल्स और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थे। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद में रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। अब 4 महीने के बाद में रमेश के पास जितने भी पेंसिल्स थे उसमें से उसने 10 पेंसिल इस्तेमाल कर लिए। इसी तरह शीलू के पास जितने भी पेंसिल थे उसमें से उसने 25 इस्तेमाल कर लिए और जमाल के पास जितने भी पेंसिल्स थे उसमें से उसने 40 पेंसिल्स को इस्तेमाल कर लिया। वॉट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। अब आपको बताना है कि उनके पास जितने भी पेंसिल्स थे उसमें से जितने पेंसिल उन्होंने इस्तेमाल किया उसका फ्रैक्शन क्या है। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल। और फ्रैक्शन लिखने के बाद आपको चेक करना है कि क्या सभी ने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है, यानी कि क्या उनका फ्रैक्शन जो आ रहा है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आपको स्टेप्स तो लिखना पड़ता है, लेकिन अगर स्टेप्स नहीं लिखना चाहते तो एक आसान तरीका है, वो भी आप इस्तेमाल यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए कि कौन कौन इसमें पेंसिल यूज कर रहा है। 3 नाम दिए हुए, मैं यहाँ 3 नाम लिख लेता हूं। पहला तो है रमेश, दूसरा है शीलू और तीसरा है जमाल। ठीक है, ये तीनों हैं। अब इनके पास कितने पेंसिल्स है तो आप चाहो तो यहां कॉलम बना सकते हो और कॉलम बना के लिख सकते हो, या फिर जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे भी लिख सकते हो। तो जितने जितने पेंसिल्स थे वो लिखना है। पेंसिल्स दे हैड, यानी कि उनके पास कितने पेंसिल्स थे। तो देखिए, रमेश के पास 20 पेंसिल थे, शीलू के पास 50 पेंसिल थे और जमाल के पास 80 पेंसिल थे। अब इसमें से उन्होंने कितने इस्तेमाल कर लिए। पेंसिल्स यूज्ड अप, ठीक है, कितने कितने इस्तेमाल किए। देखिए, रमेश ने यहां दिया हुआ 10 पेंसिल इस्तेमाल कर लिया और शीलू ने 25 पेंसिल इस्तेमाल कर लिया है। जमाल ने 40 पेंसिल को इस्तेमाल कर लिया है। इस चीज को आप एक कॉलम में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इस एक कॉलम बना लीजिए, इसका टेबल बना लीजिए, ऐसे आप टेबल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, या फिर आप चाहो तो एक एक स्टेप करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया, हमारे पास डिटेल आ गया किस किस ने कितने कितने पेंसिल इस्तेमाल किया और उनके पास टोटल कितने पेंसिल थे। अब हमको फ्रैक्शन निकालना है सबका। तो फ्रैक्शन किसका निकालना है, यहां पर आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। फ्रैक्शन यहां दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज, कितने पेंसिल यूज किए उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड, आप कितने कितने यूज किए। तो देखिए, रमेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी आप कॉलम में डाल सकते हो इस तरीके से। पहले आप रमेश का चेक कर लो। तो टोटल पेंसिल हम नीचे लिखेंगे, जो टोटल होता है वो नीचे लिखा जाता है। टोटल इसके पास 20 पेंसिल्स थे, इस 20 में से उसने 10 को यूज किया है, तो 10/20 इसका फ्रैक्शन हो गया। शीलू का देख सकते हैं आप, यहां पर जितने पेंसिल थे शीलू के पास वो थे 50, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और इसमें से यूज किए हैं उसने 25 को। इसी तरह जमाल का भी आप लिख सकते हो, टोटल पेंसिल थे 80 में से 40 उसने इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन निकल गया कि उन्होंने कितने कितने इस्तेमाल किए। अब इसका आपको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो यहां पर आप एक और इसमें नीचे आप कॉलम बना सकते हैं। मैं यहां पर कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहां कर दे रहा हूं। ठीक, आप चाहो तो इसी के नीचे एक और कॉलम बना सकते हैं, और आपको क्या करना है, इनको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बता रहा हूं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी के लास्ट में जीरो है, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लास्ट में जीरो है तो जीरो आपस में कैंसल हो जाते हैं। अब बचा 1/2। तो क्या 1 और 2 दोनों किसी सिमिलर टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो 1/2 इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये रमेश का है। ठीक है, देखिए ये जो कॉलम है इसी के नीचे आएगा, आप इसी के नीचे कॉपी में बना लेना। उसके बाद है शीलू का। तो शीलू का अगर आप देखोगे तो 25/50 लिखा हुआ है यहां पर, और आप देख सकते हो कि 25 और 50 दोनों 25 के टेबल में आते हैं। आप चाहो तो पहले इसको 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। 25/50 है।
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए दोनों सबसे पहले आप चेक कर लो 2 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, क्योंकि 50 आएगा 25 नहीं आएगा। रूल्स मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके जरूर चेक कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किसी भी नंबर को देखकर आप बता सकते हैं वहां पर वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। वो कैसे होता है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से अगर आप चेक करोगे तो देखिए 2 + 5 7 होता है, इन दोनों को आप ऐड कर लो, 25 में 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 होगा, 7 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में लास्ट में 0 है, तो ये दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है। 5 के टेबल में 25 आएगा 5 टाइम्स में और 50 आएगा 10 टाइम्स में, ठीक। अब ये आपको सिंपल दिख रहा है कि दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आएगा और 10 आएगा 2 टाइम्स में, तो 25 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 25/50 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 है, तो शीलू के केस में भी आप लिखोगे 1/2, ठीक है। उसके बाद आप जमाल का चेक कर लो, तो यहां पर फिर से आप देख सकते हो लास्ट में दोनों का क्या है, मैं फिर यहां कर देता हूं इसको 40/80, लास्ट में दोनों के 0 है तो 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा 4/8, तो दोनों के दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आएगा और 8 आएगा 4 टाइम्स में। अब फिर से ये 2 से डिविजिबल है, अब 2 से डिवाइड कर लो, 1/2 आपको मिलेगा, और 1/2 फिर आगे नहीं कट सकता, डिवाइड नहीं हो सकता किसी सिमिलर टेबल से, तो 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब आप चेक कर सकते हो, देखो यहां पर सबका जो फ्रैक्शन आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ रहा है 1/2, तो इक्विवेलेंट जब भी हमको चेक करना होता है कि कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने 10/20, 25/50 और 40/80 को जब कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसका आंसर 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो क्वेश्चन यहां पूछा था, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल, तो क्या यहां पर इक्वल फ्रैक्शन उन्होंने यूज किया अपने पेंसिल का, तो इसका आंसर आएगा यस, दे हैव यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।